मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मेरठ। बाबा की बड़ी कृपा है, श्याम बाबा ने बड़ी कृपा की है, जो अब हम काफी प्रयास के बाद आज बाबा के मंदिर बनने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। जो हमारी भावना थी, एक साल पहले उसको झकझोर के रख दिया कि रोजाना खबर वालों ने, जो कि हमसे पूछा कि अनिल जी आप प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन भक्तों को दर्शन क्यों नहीं करा पा रहे, जो ये अब 10-15 लाख रुपए कीर्तन में लगाते हैं, क्यों नहीं एक मंदिर बना देते। हमारे मन में विचार आया, लेकिन हम तड़पते रहे। बाबा ने जब सुनी तो एक ऐसी ऐतिहासिक जगह चुनकर दिया, एक तरफ सिद्धि विनायक जो धन धान्य देने वाले हैं, और बीच में लखदा तार जो हारे के सहारे हैं, कलयुग के अवतारी, और तीसरा जो बालाजी सालसर हनुमान जी का एक स्वरूप है। यानी कि इन्हें वरदान है, कलयुग में ना राम होंगे ना श्याम होंगे, राम भक्त बन रहा है कि जो आप एक साल पहले हमारी क्लास नहीं लेते कि भाई मंदिर क्यों नहीं बना रहे, इतने बड़े काम करते हो, कीर्तनों में पैसे लगाते हो, तो शायद हम सोए हुए थे। आपने इन सोए हुए व्यक्तियों को जगा दिया, और यही लगता है कि मीडिया का काम है सच्चाई पहुंचानी। जय श्री राम, नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से खाटू बाबा को लेकर, खाटू श्याम धाम को लेकर, रिंगस को लेकर, और जिस तरीके से हारे के सहारे को लेकर लोगों में प्यार और समर्पण और श्रद्धा भाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्रांति भूमि मेरठ में लगातार ऐसे भक्त हैं जो लगातार आगे आकर श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए और हर व्यक्ति के लिए जो हार चुका है उसके लिए खाटू श्याम धाम का निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरठ में सबसे पश्चिम में, जिसे हरिद्वार रोड के पास में मुल्तान नगर में छोटा खाटू श्याम धाम है, वहां के बाद शहर के बीच में दाल मंडी और कबाड़ी बाजार के बीच में खाटू श्याम मंदिर बना है। ऐसे में मेरठ का जो 10-12 लाख की आबादी का जो इलाका है, शास्त्री नगर, जागृति विहार, मेडिकल, तक्षशिला, तमाम ऐसे इलाके हैं, मंगल पांडे नगर, जहां पे नॉर्थ और ईस्ट को जोड़ने के लिए एक बहुतायत आबादी है जो लगातार वहां जाने से वंचित रह जा रही थी। ऐसे में खाटू श्याम बाबा की प्रेरणा से, श्रद्धालुओं की मेहनत से, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपके अंदर ललक हो तो आप कोई भी काम करने में सफलता पा लेते हैं। हजारी के प्याऊ के पास जो कल खाटू श्याम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, जो मेरठ का तीसरा बड़ा मंदिर के तौर पे आप देखेंगे, वहीं पे सालासर धाम, जो राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर धाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में हजारी के प्याऊ में इकलौता होगा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो लगातार कई दशकों से खाटू श्याम बाबा के प्यार में, समर्पण में और भक्त बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं, और मेरठ की क्रांति भूमि धरती पर लगातार जागरण के और खाटू श्याम भजन संध्या के नाम पर लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हजारी के प्याऊ के पास जो मंदिर निर्माण हुआ है, जिसका शुभारंभ कल है, वाकई अनिल गोयल जो शख्स है क्रांति भूमि के अनिल गोयल, उन्होंने महती भूमिका निभाई है। तमाम मुद्दों बात करने के लिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर प्रेरणा कहां से मिली, पूरे मामले से पर्दा उठाएंगे। आप रोजाना खबर के साथ बने रहिए। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बाबा की बड़ी कृपा है, श्याम बाबा ने बड़ी कृपा की है, जो अब हम काफी प्रयास के बाद आज बाबा के मंदिर बनने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जय श्री श्याम। और जिस तरीके से, पहले आप जय श्री श्याम बोल दीजिए। जय श्री श्याम, सभी भक्तों को जय श्री श्याम। हारे के सहारे कीजिए, कलयुग के अवतारी कीजिए। बिल्कुल, अनिल गोयल जी हैं, मेरठ के सफल व्यापारी हैं, जागृति विहार सेक्टर 1 में रहते हैं, और धर्म और भावना से ओतप्रोत सौहृद स्वभाव के धनी हैं अनिल गोयल जी। सबसे पहले बताइए कि लगातार कई सालों से, कई दशकों से आप खाटू श्याम धाम जा रहे हैं, यहाँ भी आप लोगों को अलग जगा रहे हैं। ये प्रेरणा कब और कैसे मिली मेरठ में
उत्तर पूर्व में, नॉर्थ और ईस्ट बहुत बड़ी आबादी रहती है। 2 जगहों पे लोग जा नहीं पाते। पूरा एक तो मुल्तान नगर पूरा शहर पार करके जाना पड़ता है। तो यहाँ बनाने के पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने तैयार किया और किन किन लोगों का साथ मिला? ये जो प्रेरणा मिली हमें बाबा श्याम की, हम लगभग 21 साल से जुड़े हुए हैं और 8 साल से बाबा का प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब रिंगस में खाटू जी में इतनी भीड़ बढ़ गई है जो भक्त जाने से वंचित रहते हैं। मेरठ में भी हमारे 2 मंदिर थे, 2 मंदिर हैं जिनमें लोग कभी कभी जब जाते हैं तो वहां पे पार्किंग सुविधा आदि का नहीं हो पाती। लेकिन उसके साथ ही जो हमारा क्षेत्र है, पूरा इधर का पूर्वी क्षेत्र जो कि शास्त्री नगर, जागृति विहार, तोपखाना, यहाँ तक कि मवाना, किला परीक्षतगढ़, वहाँ के लोग बाबा से जुड़े हुए हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पा रहे थे। और हमें जो हमारी भावना थी 1 साल पहले उसको झकझोर के रख दिया कि रोजाना खबर वालों ने, जो कि हमसे पूछा कि अनिल जी आप प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन भक्तों को दर्शन क्यों नहीं करा पा रहे? जो ये आप 10-15 लाख रुपए कीर्तन में लगाते हैं, क्यों नहीं एक मंदिर बना देते? हमारे मन में विचार आया लेकिन हम तड़पते रहे। बाबा ने जब सुनी तो एक ऐसी ऐतिहासिक जगह चुनकर दिया हमें जो कि क्रांतिकारी स्थल से जुड़ी हुई और अंग्रेजों के जमाने की हजारे की प्याऊ है। उस पर बाबा ने एक ऐसा स्थान हमें प्रदान किया कि हम कई जन्मों तक उनके आभारी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी कि ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के अंदर जो बाबा का दरबार बन रहा है, आप देखेंगे कि एक तरफ सिद्धि विनायक जो धन धान्य देने वाले हैं और बीच में लखदातार जो हारे के सहारे हैं, कलयुग के अवतारी, और तीसरा जो बालाजी सालसर हनुमान जी का एक स्वरूप है। यानी कि इन्हें वरदान है कलयुग में ना राम होंगे ना श्याम होंगे, राम भक्त हनुमान होंगे और श्याम भक्त खाटू वाले श्याम होंगे। जिस समय भक्तों पे संकट आएगा, राम और श्याम नहीं, उनके ये भक्त आकर उनका बेड़ा पार करेंगे। तो ऐसी जगह, क्योंकि आज मऊनाथ भंजन से चलकर आदरणीय पवन बसोतिया जी भी एमपी से चलकर यहाँ पर इस यात्रा में भाग लेने आए हैं, जो कि कल है। उन्होंने सुबह बताया, अनिल जी मैं ऐसे ही नहीं आया, बाबा का कुछ आदेश हुआ, मुझे लगता है कुछ नया घटित होने वाला, क्योंकि कलयुग चल रहा है कि 2-2 देव एक साथ कलयुग के अवतारी ये क्यों यहाँ विराजमान हो रहे हैं, ये अभी हम भी नहीं समझ पा रहे। हमने उन्हें कहा कि देखिए हम तो सेवा कर रहे हैं, जो है वो तो प्रभु हैं, लेकिन हमें जो रोजाना खबर ने भी उस समय झकझोर दिया। हमने प्रयास किया और आज समय वो आया कि ये बाबा का एक विशाल मंदिर मेरठ में नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बालाजी सालसर का एक धाम बनेगा, सच्चा धाम होगा। और अभी तक किसी धाम में ऐसा नहीं है जहां 2-2 कलयुग के अवतारी और तीसरे सिद्धि विनायक तीनों एक साथ विराजमान, और साइड में भोलेनाथ की पिंडी जैसी खाटू जी राजस्थान में, वहां भी भोले बाबा विराजमान है और यहाँ भी भोले बाबा विराजमान है। और बाबा के पीछे माँ दुर्गा का मंदिर है श्याम बगीचे में, यहाँ भी ऐसी मंदिर है। रानी सती पे भी एक नवगिरह का मंदिर है और यहाँ पे भी है। आगे राम दरबार है, खाटू जी में भी राम दरबार है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी कुछ कृपा होने जा रही है, हम अभी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम इस कलयुग के एक प्राणी हैं। और उससे भी जो बड़ी बात अभी हमें लग रहा है कि बाबा का कैरोना के बाद भवन बढ़ा, पब्लिक बढ़ी और बाबा का भवन राजस्थान में नया बन गया, बड़ा सुंदर बना, लेकिन पुराना स्वरूप इस मेरठ में आ गया है। जो भक्त कभी गए हैं खाटू जी, यहाँ जाकर देखेंगे तो बाबा का पुराना रूप जो खाटू जी में जिस तरह दरबार था, आज आपके मेरठ हजारी की प्याऊ पर मिलेगा।
ये एक हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है पूरे मेरठ के लिए। किसी वरदान से कम नहीं है। वाकई मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हालांकि जिक्र नहीं करना चाह रहा था मैं, लेकिन इनकी बहुत सहृदयता और हम्बल हैं, इतने विनम्र हैं कि इन्होंने वाकई क्रेडिट देना समझा। मैं इनको कई सालों से कवर कर रहा हूँ। बाबा खाटू श्याम बाबा का मैं भी भक्त हूँ। जब इनके जागरण में, इनके तमाम चीज़ों में जब मैं आता था तो मुझे लगता था कि पूर्वी मेरठ एक अपने आप में उपनगर है, एक शहर है जो बहुत बड़ा शास्त्री नगर है, जहाँ पे 12 तक सेक्टर है, 1 से लेकर 12 तक, ए से लेकर एल तक ब्लॉक हैं। जागृति बिहार बहुत बड़ा है, उसका मेडिकल तक का पूरा इलाका है। तो मैंने दिल से इनसे रिक्वेस्ट किया था, मुझे भी याद है कि मैंने दिल से कहा था कि बाबा के दर्शन करने के लिए मुल्तान नगर पूरा शहर पार करके जाना पड़ता है, सदर वहाँ पे कवाड़ी बाजार में दाल मंडी जाना पड़ता है। अब क्यों ना शास्त्री नगर जागृति बिहार पूर्वी इलाके में कोई मंदिर का निर्माण करें। हालांकि बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी, मैं बाकी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आदमी जो सोचता है वो कैसे पूरा हो जाता है। ये अकेले चले थे, कारवा बनता गया, शोभा त्यागी मिली, उनके बारे में भी हम पूछेंगे। हजारी के प्याऊ जो ऐतिहासिक अंग्रेजों के समय से वहां बड़े बड़े पानी के घड़े रखे होते थे, लोग पानी पीते थे, ये सब बाबा नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर तो बना लेंगे, लेकिन सालासर बाबा और मेहंदीपुर वाले धाम को बना पाना बहुत ही चुनौती है। कलयुग के देवता हनुमान जी हैं और कलयुग के देवता खाटू श्याम बाबा हैं। ऐसे में हनुमान जी और भी इस स्वरूप में, मतलब सालासर बाबा और मेहंदीपुर बाबा के स्वरूप को कोई लाना मतलब जोखिम नहीं उठाना चाहता, ऐसे में वहां पे ला रहे हैं और सिद्धि विनायक जो सबकी रक्षा करते हैं। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप जिस तरीके से मेरठ की जनमानस को, पूर्वी मेरठ को आपने खाटू श्याम धाम ही नहीं दिया बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एकमात्र सालासर धाम आपने स्थापित किया। ये जानना चाहूंगा कि मंदिर आपको ये जगह कैसे उपलब्ध हुआ और शोभा त्यागी जी की क्या भूमिका रही। हम जब तड़फ रहे थे, जब मेरा जीवन समाप्ति की ओर आ गया था, मैं इतना बीमार हुआ 25 अगस्त को कि लगभग मेरा समय पूरा हो गया था और मैंने मान लिया था कि मैं खत्म हो चुका हूं। उसके पश्चात मेरा बाबा ने जीवन मुझे वापस दिया और मुझे 1 महीने के अंदर खड़ा करके और बिल्कुल ये कह दिया कि तुझे जीवन कुछ काम के लिए मिला है, जल्दी निपटा। मैं इधर उधर भाग रहा था, तभी साईं मंदिर यानी कि हजारी की प्याऊ पे हमें 5 फुट जगह मिली। हमने 5 फुट जगह में सब्र कर लिया कि बाबा कोई बात नहीं, तुम्हारा ये काम निपटाना है, यही जगह हमें काफी है। अगले दिन हमें 7 फुट हो गई। जब मैं 5वें दिन गया तो कहा कि जो बराबर में जगह पड़ी हुई है, क्या आप इसे बनाने में सक्षम है? मैंने कहा हमारी औकात नहीं है, क्योंकि जो बनाएंगे वो तो बाबा बनाएंगे। तो कहा कि ठीक है, ये जगह आपके बस की हो, बना लो। हमने कहा नहीं, हमारे बस की नहीं है, बनाएंगे तो बाबा ही। पूछा शीश सुंदर लाओगे या कैसे लाओगे? हमने कहा हम सिर्फ एक ही चाहते हैं, बाबा कैसे भी आए लेकिन वो शक्तिशाली आए। जब वो यहाँ पे मेरठ की भूमि पे विराजमान हो तो लोगों के संकट दूर हो, जो सारी दुनिया से हार के इस जगह पे आ जाए उनके संकट दूर हो जाए। तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमें जगह बढ़ती गई, पहले 5 फुट, 7 फुट, 22 फुट, और जब एंड पे बन के तैयार हुई तो 45 बाई 45 का होल बाबा ने हमारी झोली में ऐसे डाल दिया, ले बेटा कि मैं तुझे इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगा। हमने कहा बाबा हम तो पहले भी नहीं संभालते आज भी। तो इस तरह ये जगह हमें मिली और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं मैं। जैसे कि मैंने कही कि कुछ घटित होने वाला है, ये सत्य लग रहा है, क्योंकि 3.5 महीने के अंदर कोई मंदिर बनना, भराव भी हुआ, उस पे लेंटर भी पड़ा, सीलिंग भी हुई, मूर्ति भी आई, सारे काम हो गए, लेकिन 3.5 महीने के अंदर कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना शायद मुझे अपने जीवन में तो याद नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि हमने झोली फैलाए रखी, जिसने इस झोली में जो डाला हमने वो स्वीकार किया, लेकिन हम समय के अभाव में कहीं जा भी नहीं पाए और मंदिर तैयार हो गया।
ना हमें धन की जरूरत पड़ी, सिर्फ बाबा के मन की जरूरत पड़ी, वो दौड़े चले आए। जैसा कि अभी सालासर जी की मूर्ति की रोजाना खबर वालों ने बड़ा अच्छा बताया। जब बात हुई मूर्ति वालों से, सबने कहा सालासर जी की मूर्ति तो हमारे पास नहीं है। लेकिन एक जयपुर के व्यापारी ने कहा, अनिल जी मूर्ति मैं आपको 1 हफ्ते में तैयार करा दूंगा और फोटो भेज रहा हूं केशव मूर्ति वाले। एकदम हमारी जब सालासर जी की मूर्ति की बात हुई और तैयार हो गई तो बड़ा दिल खुश हुआ। और एक और चमत्कार हुआ बाबा का, कोई भी शीश 18 इंच से ऊपर नहीं बन पाता, लेकिन ये शीश जो बाबा का था वो 20 इंच में बन के तैयार हुआ। खाटू श्याम बाबा का, हाँ 20 में भी 21 इंच है। जिसने बनाया, जिस कारीगर ने बनाया, उसने भी ये कही कि बाबा मेरे हाथ से इतने बड़े पहली बार बने हैं। ये क्या हुआ, ये तो कहीं ना कहीं उस भूमि का चमत्कार है। तो लगता है कुछ घटित होने वाला है, लेकिन ये अकेले घटित नहीं होगा। घटित जब होगा जब वहां मेरठ की जनता पूछेगी और उन्हें पूजेगी और कहेगी बाबा यहाँ पे अपनी शक्ति के साथ विराजमान हो। और इसी के साथ जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। मवाना, बिजनौर, किला परीक्षतगढ़, सपनावत से वहां पर बसें बाबा का धाम बनने से पहले आनी शुरू हो गई। कल भी सपनावत से, सिंभावली से, सरदना से बसें यात्रा में शामिल होने के लिए आ रही हैं, जो कि 151 ध्वज की अभी तक व्यवस्था थी। लेकिन जन सैलाब बहुत उमड़ रहा है, लोगों में बड़ी अभिलाषा है और सज रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बाबा कब आओगे। श्याम बाबा आप आ चुके हो मेरठ के कल्याण करने के लिए। जिस तरीके से मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी शोभा त्यागी जी के पास थी, तो ये कैसे आपको मिली? ये मैं तो मानता हूं कि एक बाबा का चमत्कार है कि खुद ही सारी चीजें हमारी झोली में पड़ती गई और वो कहती हैं कि भाई जो श्याम बाबा की है और बालाजी सालासर, इनकी तो जिम्मेदारी आपकी समिति ही मिलकर पूरा करेगी और इस मंदिर को चलाना है। ये बाबा का कहीं ना कहीं चमत्कार है। इस चमत्कार के अलावा कुछ नहीं दिखता मेरे को। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 3-4 महीने की मेहनत अनिल गोयल जी को और तमाम चीज़ों को लेकर 1 हफ्ते से पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी है, क्योंकि सालासर बाबा के स्थापित होना है और कलयुग के सबसे बड़े देवता हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा। बहुत संक्षिप्त जानकारी कहूँगा, यहाँ से निशान यात्रा कब शुरू होगी और कितने बजे वहाँ पहुँचेगी? निशान यात्रा 9 बजे जागृति बिहार से शुरू होकर यूनिवर्सिटी जेल चुंगी होते हुए वहाँ 12 बजे तक पहुँच लेगी। उसके बाद क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पर जाने के बाद एक तरफ भक्तों को प्रसाद वितरण भंडारा चलेगा, एक तरफ यज्ञ चलेगा और करीबन 1-1.5 घंटे बाद बाबा की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। शाम को बाबा के स्वागत में कीर्तन होगा, जिससे भक्त नच नच कर उनको मनाएंगे। पुष्प वर्षा सभी भक्त अपने अपने द्वार पर कर रहे हैं कि जब यात्रा निकलेगी तो बाबा की जो सेवा होगी हम पुष्प वर्षा करके करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हजारे के प्याऊ के पास मेरठ का तीसरा सबसे बड़ा खाटू श्याम धाम बन रहा है और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20-22 जिलों में पहला ऐसा शहर है मेरठ, जहां पर सालासर बाबा, राजस्थान में सालासर मेहदीपुर बाबा से भी आगे हैं, सालासर बाबा की स्थापना हो रही है। पहली बार क्रांति भूमि में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार। अनिल गोयल जी को जिस प्रकार से भगवान ने प्रेरणा दी, जिस तरीके से इनको आगे बढ़ाया, एक कारवां बनता गया, शोभा त्यागी जी मिली, वहाँ पे तमाम मंदिर में कार्य हुए, संपन्न हुए, सभी लोग जुड़ते गए और लगातार आज एक भव्य रूप लेकर कल प्राण प्रतिष्ठा के साथ आपके दर्शन के लिए मंदिर आपके लिए खुला रहेगा और भंडारे का भी होगा। आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है कि खाटू श्याम बाबा और सालासर बाबा के मेरठ आने से मेरठ की क्रांति भूमि में जनमानस को एक प्यार और सौहार्द और भक्ति का एक बड़ा बड़ा संगम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये बाबा हारे के सहारे हैं और हमने अभी तक बाबा से एक बिल्कुल सच्चाई है
कि हमने अपने लिए कभी नहीं मांगा। जब भी देखते हैं बाबा से यही मांगते हैं, बाबा यहाँ आके भक्तों के कल्याण करो। इसलिए प्रेम भावना और सौहार्दपूर्ण बाबा यहाँ विराजमान ही नहीं होंगे बल्कि भक्तों का कष्ट दूर करेंगे, ये मेरा दावा है। जिसका कोई काम अटका हुआ होगा बाबा 3 महीने से अधिक नहीं लगाएंगे, 1 महीने के अंदर ये कार्य हो जाएगा उसका। बिल्कुल, खाटू श्याम बाबा को लेकर जिस प्रकार से पूरे जगत में एक ख्याति है, लोगों का प्यार है। रिंगस जाते हैं, रिंगस से निशान लेके जाते हैं। रिंगस से 11-12 किलोमीटर दूर खाटू जगह है जहाँ पे बाबा खाटू श्याम बाबा वहाँ पे विराजमान है। और वहाँ के बाद पूरे देश में खाटू श्याम बाबा को लेकर जो अलग जगह है, लोगों में प्यार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खाटू श्याम हारे के सहारे हैं। जब आप कहीं से हार जाते हैं, खुद को मन से और तन से और चित्त से ख़त्म पाते हैं, तो एक उम्मीद बची रहती है हारे के सहारे के पास जाने की। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको ऐसी शक्ति मिलती है कि आप दूसरे के सहारे बन जाते हैं। यही चमत्कार है खाटू श्याम बाबा की। तो आप चैनल पर बने रहिए। खाटू श्याम बाबा को लेकर, मंदिर को लेकर रोजाना खबर हमेशा आपको भजन से रूबरू कराता रहेगा, न्यूज़ से, खबरों से रूबरू करवाता रहेगा, क्योंकि मैं अघोषित तौर पर बाबा का मीडिया प्रभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खाटू श्याम बाबा ने ही मुझे ये शक्ति प्रदान की है कि मैं उनकी सेवा में लगूं और उनकी खबरों को, उनके भजन को जन जन तक पहुंचाऊं। लेकिन आपका भी बहुत सहयोग रहा है कि जो आप 1 साल पहले हमारी क्लास नहीं लेते कि भाई मंदिर क्यों नहीं बना रहे, इतने बड़े काम करते हो, कीर्तनों में पैसा लगाते हो, तो शायद हम सोए हुए थे। आपने इन सोए हुए व्यक्तियों को जगा दिया। और यही लगता है कि मीडिया का काम है सच्चाई पहुंचानी और सोते लोगों को जगाना। इसलिए हम रोजाना खबर चैनल का भी धन्यवाद। चैनल पे तो क्या हम दिल से करते हैं और बारंबार ये करेंगे कि आपकी प्रेरणा से और जो आपने झकझोर के हमें रख दिया था उससे ये मंदिर बनने जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत आभार। रोजाना खबर के जितने भी दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो सुनकर बाबा का प्रचार करेंगे कि कलयुग में सिर्फ प्रचार करने से ही मेरे बाबा खुश होते हैं, धन दौलत से कभी खुश नहीं होते। वो 56 भोग नहीं चाहते, एक घर की बनी हुई पंजीरी चाहते हैं, आपका एक भजन सुनना चाहते हैं। सिर्फ मेरे बाबा को ये चाहिए, धन दौलत आपकी कभी नहीं चाहिए। अनिल गोयल जी को आप सुन रहे, वाकई ये भावुक हो रहे हैं, इनके रोंगटे खड़े, मैं बगल में बैठा महसूस कर रहा हूँ, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बाबा के चमत्कार को लेकर। मैं तो यूं ही इनसे 1-1.5 साल पहले जिक्र कर लिया था कि आप सक्षम है। हो सकता है बाबा ने मुझे माध्यम ना बनाया हो, सोचा होगा कि अभी बच्चे से नहीं हो पाएगा। अनिल गोयल मेरे जीप पर बैठ के उन्होंने अनिल गोयल जी से एक बात कहवाई और अनिल गोयल जी इतने प्रेरित हुए कि बाबा ने इनके हाथों, इनके साथ जो जुड़े लोगों के हाथों ये भव्य मंदिर का जो निर्माण कराया, वाकई हमारे और आपके लिए वरदान है। कल बाबा से मिलने जरूर आइए और चैनल पर लगातार बाबा की खबरें देखते रहिए, निशान यात्रा में शामिल होइए और अपने दुख को बाबा से दूर करवाइए। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट।